Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today I am going to discuss significant figures. लास्ट क्लास मैंने बताया था आपको सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलो आज आगे भी मैं बताने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास मैंने बताया था कि कोई भी एग्जैक्ट नंबर होगा तो उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। क्लियर है? आज एक पॉइंट नोट करोगे, all zeros after last non-zero digit will be significant if they come from a measurement. They come from a measurement. यदि मेजरमेंट से आता है तो क्या होगा, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाला भी जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि किसी का लंबाई माप रहा आ गया 1000 मीटर। क्लियर है? तो मेजरमेंट यानी सिंपल समझो ना, जिसमें यूनिट लगा होगा उसमें क्या होता है कि लास्ट नॉन जीरो के बाद वाला जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन जब यूनिट नहीं लगा हुआ था तो मैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना लिया था, 1 लिया था, क्योंकि लास्ट नॉन जीरो के बाद जीरो कितना होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट होगा, ये भी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें 1 हो जाएगा नहीं। क्लियर है? लेकिन जब यूनिट लगा होगा यानी कम फ्रॉम मेजरमेंट, तो उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर काउंट करोगे तो लास्ट नॉन जीरो के बाद जितना जीरो होगा वो भी क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इक्वल टू 4। ओके, लेकिन इस तरह केवल रहेगा, ये यूनिट यहां पर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि क्या किया जाएगा, लास्ट नॉन जीरो के बाद वाला जीरो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। लेकिन कम फ्रॉम मेजरमेंट यानी यदि मेजरमेंट से आता है तो क्या होगा, लास्ट वाला जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। होगा ना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, जैसे मान लो कि इस तरह का 200 न्यूटन है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना इसमें हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, मान लो कि ऐसा है मीटर, तो फर्स्ट नॉन जीरो के पहले वाला जीरो तो इनसिग्निफिकेंट होगा ही, बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट और बाद वाला भी जीरो सिग्निफिकेंट। तो 2 4 6 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी 6 है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे मैं बताने जा रहा हूं कि एडिशन कैसे करोगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे। रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो एडिशन का रूल होगा वही सब्ट्रैक्शन का होगा। क्लियर है? चलो देखो इधर, टू और मोर क्वांटिटीज, टू और मोर नंबर्स, लिखो ना, टू और मोर नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। क्लियर है ना? कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड कहता है दो या दो से अधिक नंबर को जोड़ा या घटाया जा सकता है, एंड द रिजल्ट
contains the result contains the same number of digits after decimal as the least number of digits of added or subtracted numbers क्लियर है। कहता है कि जो नंबर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें डेसिमल के बाद जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वही रिजल्ट में होगा। क्लियर है। जैसे देखो, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको जोड़ना है 30.20 4.5 इसको जोड़ना है। क्लियर। तो लिस्ट ये जो नंबर्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें देखो कि डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर किसमें है, तो डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर इसी में है ना, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 5 और 2 7, यहां पर कितना 4 और ये 3। क्लियर है। तो डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट इसमें है ना, मतलब एक डिजिट है, तो डेसिमल के बाद रिजल्ट में भी कितना होना चाहिए, एक डिजिट ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों रॉन्ग। ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्लियर है। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर। तो इसको आप 34.7 लिखोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा तो ऐसा मत समझना कि इतना आसान पूछ रहा है तो आसान, लेकिन इसमें काउंट करना है डेसिमल के बाद डिजिट, जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट होगा उसी के अनुसार रिजल्ट होगा। तो लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल किसमें है, इस नंबर में है, इसलिए रिजल्ट में भी कितना होना चाहिए, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, तो ये करेक्ट हो जाए। इसी तरह जो एडिशन का रूल होता है वही सब्ट्रैक्शन का होगा। लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें है, नीचे वाला में, इसको ऐड कर रहे हो, कितना हो जाएगा 2 2 6 और 6, ये हो जाएगा रॉन्ग। तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा। तो लोग क्या करेगा, जैसे पहले 9th 10th में जोड़ते आए हैं ना, उसी तरह जोड़ देगा, मारेगा धड़ाक से बोले आंसर, पता चला कि हो गया नेगेटिव। क्लियर है ना। एक ऑप्शन ये भी डाला हुआ रहेगा। तो ये ना होकर के क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर इसको लिखोगे 6.62। क्लियर। ये हो जाएगा करेक्ट। हाँ, अब ध्यान दो, इधर आपको मैं राउंड ऑफ बताया था करने के लिए, हाउ टू मेक राउंड ऑफ, I have already discussed. Okay. If this digit is greater than 5, then the preceding digit, if this digit, this is drop digit. Okay na? If this digit is greater than 5, then the preceding digit will increase by 1. Okay. Then the preceding digit will increase by 1. If the dropped digit is less than 5, then the preceding digit will remain same. Okay. If the dropped digit is equal to 5, then first of all I observe the preceding digit. If preceding digit is even, then
it will remain same, but if it is an odd, then it will increase by 1. ओके, कहने का मतलब कि यदि जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो वो डिजिट यदि 5 से कम है तब तक आगे वाला डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी एज इट इज रह जाएगा, यानी सेम रह जाएगा। लेकिन जो ड्रॉप डिजिट है यदि 5 से बड़ा है दोस्तों तो अगला डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, और यदि ड्रॉप डिजिट 5 के बराबर है तो अगला डिजिट को देखो कि ऑड है कि इवन। यदि इवन है तो एज इट इज रह जाएगा, मतलब सेम रहेगा, लेकिन जब ऑड होगा तो एक इंक्रीज कर देना है। क्लियर? तो यहां पर देखो जो ड्रॉप कर रहे हो वो क्या है, 5 से लेस है, तो प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सब्ट्रैक्शन। How to subtract one number from other number. Let 3.245 इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.23। दिस इज सब्ट्रैक्शन। दिस विल बी 5। जैसे घटाते हो वैसे घटा दो, ये 1। क्लियर है ना? चलो, तो इसको क्या लिखोगे? लाइन कट गया था इसलिए मैं थोड़ा सा चला गया था। ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? तो यदि ये आंसर लिखते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, यदि ये आंसर लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? इसको क्या लिखना होगा? डेसिमल के बाद कम से कम देखना है लिस्ट। 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो इसके अनुसार रिजल्ट होना चाहिए। कितना है? 2 डिजिट होना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें कितना है? 3 डिजिट है, तो ये रॉन्ग या करेक्ट? रॉन्ग ना, दिस इज रॉन्ग। इसको करेक्ट होने के लिए इसको ड्रॉप करना होगा। ठीक है? तो ये 5 का इक्वल है। तो इक्वल के केस में क्या मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑब्जर्व द प्रीसीडिंग डिजिट। इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन then it will remain same. If the preceding digit is an odd, then it will increase by 1. Therefore, this will be equal to 2.02. Okay? This will be correct. एक ऑप्शन आपको जो है 2.01 भी देगा तो उसको मत मारना, रॉन्ग हो जाएगा। राउंड ऑफ भी आपको लेकर के चलना होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप समझ चुका होगा। एक और देख लो, जैसे मान लो कि इस तरह का है, ऐसा है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों। क्या करोगे? 3, 2, 3, 0.0, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, यानी जो सही आएगा वो रॉन्ग होगा। नहीं, करेक्ट क्या होगा? डेसिमल के 2 डिजिट तक होना चाहिए, यानी यहां तक। तो इसके ये वाला डिजिट को देखो, ये 5 से कम है ना, तो क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट सेम रह जाएगा, यानी 0.03। ये हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। अब चलो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या होता है उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रूल होगा उसको मैं बताने जा रहा हूं। रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है वही डिवीजन का होता है। तो और करो ना, और डिवीजन।
बोलोगे कि हम लोग तो भाई 9th में पढ़े थे, अलग अलग रूल आप कर रहे हैं, सेम रूल हो। अब सिंपल समझो, अभी ये क्या है, डिवाइड है, 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अब क्या है दोस्तों, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो देखो तो 3 × 1/2 होगा कि नहीं, तो इसी को ना गुना के फॉर्म में लिख दिए। इसलिए बोला जाता है जो डिवाइड का रूल होगा वही मल्टीप्लाई का रूल होगा। तो चलो मैं दिखा रहा हूं आगे, क्लियर है यहां तक? देखो, 2 or more numbers are multiplied or divided and the result contains same number of significant digits, same number of significant figures or digits, significant figures as the least number of significant figures of multiplied or divided numbers, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो दोस्तों, उसमें देखना कि किसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसी के अनुसार रिजल्ट में होगा। क्लियर है? चलो, तो वहां पर क्या था, डेसिमल के बाद डिजिट्स देखा जाता था, यहां पर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखा जाता है। तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें होगा उसी के अनुसार क्या होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। क्लियर? चलो देखो, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 16 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप खुद समझो, मान लो कि किसी रेक्टेंगल का लेंथ है 16 सेंटीमीटर, विड्थ है दोस्तों कितना, विड्थ को ब्रेथ भी बोला जाता है, 3 सेंटीमीटर है। अब दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो ये सही कि गलत, तो आपके अनुसार तो सही होगा, लेकिन मैं लिख रहा हूं रॉन्ग। मैं क्या लिखा, रॉन्ग लिखा। क्लियर? अब खुद समझो, इतना आपके पास भेजा है ना जी, कि इतना 3rd ग्रेड का मल्टीप्लाई करने वाला आपको IIT और नीट में पूछेगा, तो जरूर इसमें कुछ बुद्धि लगाना है। तो एक ऑप्शन 48 सेंटीमीटर स्क्वायर भी देगा, स्टूडेंट एकदम आओ न ताओ देखेगा, मरेगा धड़ाक से बोल, ये वाला आंसर पता चला कि उसका हो गया निगेटिव। क्लियर है ना? तो जो रियल में आ रहा हो क्या हो गया, रॉन्ग। तो बोलोगे कि सब में होगा क्या सर, तो ऐसा नहीं कि जो रियल में आ रहा है सब जगह रॉन्ग ही मार देना। जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता है 16 सेंटीमीटर इंटू 3.0 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे जी, तो 48.0 लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसी को 48 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो, अब करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बोलोगे कि इसमें क्या फर्क है बाबू, फर्क है, केमिस्ट्री में भी लिखते हो, लिखता होगा केमिस्ट्री में 20.00 ग्राम ऑफ सोडियम, तो बचपन क्या करता है, इसको डायरेक्ट 20 ले लेगा,
नहीं, देखो कैलकुलेशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन यदि आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हुए बनाना है तब फिर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है ना? तो इसको आप डायरेक्ट 20 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, तो रॉन्ग हो जाएगा ना। क्लियर? क्लियर है? इसलिए जब भी सिग्निफिकेंट फिगर से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नीट हो या IIT हमेशा आते रहता है, तो आप डायरेक्टली जो 9th 10th में आप 10th तक आप करते आ रहे हो मल्टीप्लाई, उसको ध्यान उसके अनुसार मत कर देना, नहीं तो हो जाएगा निगेटिव। क्लियर है? आप लोग ट्रेन से आता होगा एग्जाम दे करके, तो ट्रेन में बहुत लोग फेंकते रहता है, हाँ मैंने तो इतना बना दिया, मैंने तो इतना बना दिया, पता चला कि चल गया बहुत सारे निगेटिव। चलो देखिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो? तो क्या मैंने बोला कि जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है दोस्तों, उसी के अनुसार रिजल्ट में होना चाहिए। ये 2 नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है, दिस और दिस, तो इसमें से लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें? इसमें है ना, इसमें 1 है, इसमें 2 है। क्लियर? तो रिजल्ट में भी 1 होना चाहिए, तो निश्चित रूप से इसको आपको ड्रॉप करना होगा। दिस इज ड्रॉप डिजिट। इफ द ड्रॉप डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल इंक्रीज बाय 1। ओके, ये 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 बढ़ जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। ये रहा करेक्ट। क्लियर? अब खुद समझो, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर को, चलो एक्सप्लेन कर रहा हूं। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप इतना लिख सकते हो कि नहीं, बता दो। बोल रहे यार, लिख सकते हो कि नहीं? 10 के पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। क्लियर? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2, और 10 के पावर वाला तो इनसिग्निफिकेंट होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। क्लियर? और ये देखो 5 से ज्यादा है, तो अगला में 1 डिजिट इंक्रीज कर, अगला में 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5.0 इंटू 10⁻1 लिख सकते हो कि नहीं? अभी भी देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है। मैंने बोला था कि सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट कन्वर्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे भी यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब कन्वर्ट भी करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? कितना हो गया? इसको 50 लिख सकते हो कि नहीं? बोलो। क्लियर? ठीक है? अरे 48 को या तो 50 लिखोगे या 40 लिखोगे, तब ना 1 सिग्निफिकेंट होगा, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर जाएगी? एक सेकेंड रुक जाना, ये भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें यूनिट है ना, तो 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसको आप ऐसा करो, 1 सिग्निफिकेंट इसको बनाना है, तो 1 सिग्निफिकेंट बनाने के लिए 5 इंटू क्या लिखोगे? 10⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? लिख सकते हो ना? इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 1 हो गया। चलो देखो इधर, इसमें आ जाओ। इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को अप्रोक्स में इतना आप लिख सकते हो राउंड ऑफ करने के बाद। क्लियर? चलो, तो यहां पर मैं 5 क्रॉस 10⁻1 क्यों किया? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट के अनुसार होना चाहिए। इसमें 1 है तो 1, 10 के पावर वाला तो होता नहीं है, तो 1 ही सिग्निफिकेंट हो गया ना। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर? इसमें देखो, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 2, तो रिजल्ट में भी 2 होना चाहिए। इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसलिए रॉन्ग हो गया। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? हाँ, यदि ऑप्शन में एक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ना था कि 50 दे रहे हैं,
तब फिर 50 को मानना होगा। क्लियर? 50 रहेगा, 45 रहेगा, 40 रहेगा, नन रहेगा, ये सॉरी एक और रहेगा 38, तो किसको मारोगे? उस केस में 50 को मानना है। क्लियर है? चलो तो क्या समझा कि जितना कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी के अनुसार क्या होना चाहिए? रिजल्ट में होना चाहिए। उसी के अनुसार क्या होना चाहिए? रिजल्ट में होना चाहिए। अब चलो एक और देखो, यहां पर देखो सिग्निफिकेंट कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा है केवल 16 इंटू 3 रहता, तब क्या लिखता? यहां पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, मतलब मेजर वैल्यू बोला नहीं लेना है, तो कितना हो जाएगा? 48। क्लियर? तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि रिजल्ट में कितना होना चाहिए? एक सिग्निफिकेंट होना चाहिए, तो इसको 50 लिख सकते हो, ये हो जाएगा करेक्ट। यहां पर यूनिट नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना होगा? 1। राइट वाला जीरो को क्या कर दिया जाता है? राइट और लेफ्ट जितना भी जीरो है सब क्या हो जाता है? इनसिग्निफिकेंट होगा। क्लियर है? बता चुके थे लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो जितना भी होगा इनसिग्निफिकेंट, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितना भी जीरो होगा इनसिग्निफिकेंट। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। यूनिट कन्वर्शन में सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिट कन्वर्शन में सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। पॉइंट इन चेंजिंग यूनिट from one unit system to another unit system, number of significant figure will remain same. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे देखो 100 सेंटीमीटर है, इसमें सिग्निफिकेंट कितना है? 3 है। अब देखो इसको मीटर में करोगे तो 1 मीटर केवल लिखोगे तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1 हो जाएगा ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, इसके इसलिए यहां पर क्या कर दो? 0 0 कर दो। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो गया? डेसिमल के बाद वाला जीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये मीटर हो गया। नहीं, इसको किलोमीटर में करोगे तो 1.0010⁻³ किलोमीटर, 1000 से भाग दे दो। क्लियर? तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसका तो होगा नहीं। क्लियर? तो चेंज नहीं होना चाहिए। ये रहा आपका एग्जाम्पल। क्लियर है? तो यूनिट कन्वर्शन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का टोटल बता चुका हूं। तो जब भी आप इसको क्वेश्चन बनाओगे तो इस बात को ध्यान रखोगे। क्लियर है? जैसे देखो एक क्वेश्चन, if a rectangle has 16 centimeter length and 4.0 centimeter width, then its area will be in proper significant figures.
ऐसा लिखो ना, विल बी लास्ट में लिखो। इट्स एरिया इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर विल बी, ए में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा? ये रहा, क्योंकि इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट, रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट। क्लियर है? तो ये ऑप्शन होगा। देन इट्स एरिया इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो सोल्व कर जाना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप बना जाना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।